जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज जानते हैं कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय हमें भूल करके भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये गलतियां करते हैं तो हमें अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन कुबेर और धनवंतरी की पूजा का विधान है। और इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, धनिया और गोमती चक्र जैसी चीज़ें खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत अच्छा माना जाता है। और ये परंपरा भी है कि इस दिन झाड़ू खरीदी जाती है और झाड़ू की पूजा भी की जाती है। कार्तिक के महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। और इस दिन सोना, चांदी या फिर बर्तन लेकिन शुद्ध धातु का ही हो, धनिया और गोमती चक्र ऐसी चीज़ों को खरीद करके घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। और बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन स्पेशली झाड़ू खरीद करके घर लाते हैं। कहते हैं कि धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने से देवी लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं आपके घर में। इस दिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ विशेष गलतियां करने से बचना चाहिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमें कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, लेकिन इस दिन आपको यूं ही कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन आपको केवल और केवल सीक या फिर फूल वाली झाड़ू ही आपको खरीदनी चाहिए। नई झाड़ू को आपको किचन या फिर बेडरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। इसे पलंग के नीचे या फिर पैसों की अलमारी के आसपास भी आपको इसको नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इसको जहां कहीं भी रखें, बाहर से आने वाले आदमी की नज़र उस पर सीधे नहीं पड़नी चाहिए। घर के लोग तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपके घर में बाहर से आता है तो उसकी नज़र सीधे झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको झाड़ू को कहीं भी ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो छुप सके या फिर किसी की नज़रों में सीधे सीधे ना आए। तो चलिए जानते हैं कि कैसी झाड़ू आपको खरीदनी है। देखिए, झाड़ू खरीदते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि वो पतली या फिर मुरझाई सी ना हो, उसकी तीलियां अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। और ये जितनी ज़्यादा घनी होगी उतना ही अच्छा होता है। इसकी तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसकी जो तिल्लियां हैं वो साफ़ सुथरी और मजबूत होनी चाहिए। आपको ऐसी ही झाड़ू खरीदनी है। धनतेरस के दिन आपको प्लास्टिक की झाड़ू खरीदने से भी बचना चाहिए। देखिए, आजकल जो है वो प्लास्टिक की झाड़ू का बहुत प्रचलन है। जल्दी से वो टूटती नहीं है, उसको आप गीली जगह पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा सोच करके लोग आजकल प्लास्टिक की झाड़ू ज़्यादा खरीदने लगे हैं और सीक वाली या फिर फूल झाड़ू जो है लोग खरीदने से बचते हैं, क्योंकि उनको गीला नहीं किया जा सकता। सीक वाली झाड़ू को कर सकते हैं, लेकिन फूल वाली झाड़ू अक्सर ख़राब हो जाती है, इसीलिए लोग प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं। दूसरा, प्लास्टिक की झाड़ू जो है वो ज़्यादा देर तक चलती है, ज़्यादा दिनों तक चलती है, इसलिए भी लोगों में ये प्रचलन है कि आजकल वो प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन खास करके प्लास्टिक की झाड़ू आपको नहीं खरीदनी है। इस शुभ अवसर पर आपको प्लास्टिक का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक अशुद्ध धातु मानी जाती है, जिसकी धनतेरस पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और धनतेरस पर अशुद्ध धातु की जो खरीदारी है वो फलदायी नहीं मानी जाती। देखिए, आप ये जानना चाहेंगे कि फिर शुद्ध धातु क्या है। जैसे शुद्ध धातु है तांबा या फिर पीतल, तो आपको इस धातु की जो चीज़ें हैं वो आपको खरीदनी चाहिए, तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कि झाड़ू खरीदने के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, धनतेरस पर नई झाड़ू लाने के बाद में आपको उसका सीधे सीधे इस्तेमाल या फिर प्रयोग नहीं करना है। पहले आपको पुरानी झाड़ू की पूजा करनी है और तभी आपको नई झाड़ू को कुमकुम और अक्षत अर्पित करने के बाद ही इस्तेमाल इसका शुरू करना है। तो अब जान लेते हैं धनतेरस की पूजा विधि क्या है। देखिए, शाम को उत्तर दिशा की ओर कुबेर और धनवंतरी की आपको स्थापना करनी है और दोनों के सामने घी का एक मुखी आपको दीपक जलाना है। कुबेर को आपको सफ़ेद मिठाई चढ़ानी है और धनवंतरी को पीली मिठाई आपको चढ़ानी है। और चढ़ाने के बाद में
आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। फिर आपको धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना है और उसके बाद आपको प्रसाद बांटना है, प्रसाद खुद भी ग्रहण करना है। दिवाली के दिन कुबेर को आपको धन स्थान पर रखें, मतलब कि जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, कोई तिजोरी या फिर अलमारी, जहाँ भी आपका अपना पैसों का स्थान आपने बना रखा है, वहाँ पर आपको धन कुबेर की जो है वो प्रतिमा या जो भी आपने फोटो ली है उसको आपने वहाँ पे रख देना है और धन्वंतरी को आपको पूजा वाली जगह पर ही स्थापित करना है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और धनतेरस वाले दिन आप एक नई झाड़ू ज़रूर खरीद के लाएंगे, लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको ये बताई गई गलतियां नहीं करनी है और ध्यान से झाड़ू खरीदनी है। आपके धनतेरस बेहद ही शुभ होगी। तो ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।